मेक्सिको ने चाइना से फेंटनल के प्रवाह को रोकने के लिए कहा। चाइना अमेरिकी सेना को अक्षम करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है और चाइना की सेना आक्रामक हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन कैलिफोर्निया में यूएस हाउस स्पीकर के साथ मिलती है। वो और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपने ट्रैक को कवर करने और अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर चीन से मेक्सिको में फेंटनल के आयात को रोकने में मदद करने के लिए कह रहे हैं। फेंटनल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे रसायन, जिन्हें अग्रदूत कहा जाता है, चीन में बनाए जाते हैं और फिर मेक्सिको भेजे जाते हैं। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल उन्हें फेंटनाइल में बदल देते हैं और फिर उन्हें सीमा पार अमेरिका ले जाते हैं। अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में कार्टेल्स के ड्रग व्यापार को रोकने के लिए मेक्सिको पर दबाव डाला है। पिछले हफ्ते कई सेनेटरों ने कानून पेश किया जो मेक्सिकन ड्रग कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करेगा। ओब्रेडोर ने अपने पत्र में कहा कि वो अमेरिकी सांसदों के दबाव के कारण चीन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मेक्सिको ने कार्रवाई नहीं की तो अमेरिका सशस्त्र सैनिकों को मेक्सिकन क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजने की धमकी दे रहा था। मैंने पहले जिस सीनेट विधान का उल्लेख किया है वो ऐसा कुछ भी सुझाता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे हैं, ने मेक्सिकन ड्रग कार्टेल पर सख्त होने के बारे में बहुत कुछ कहा है। 2017 में उसने मेक्सिको को अमेरिकी सेना के साथ कार्टेल से लड़ने में मदद करने की पेशकश की। ट्रंप ने चीन से यह भी कहा कि जब वो पद पर थे तो फेंटनाइल पर नकेल कसने में मदद करें। चीन ने कहा, निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे, और फिर कुछ नहीं हुआ। शायद इसलिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उन तीनों को नियंत्रित करती है जो फेंटनाइल निर्यात के पीछे हैं, और उन चीनी बैंकों को नियंत्रित करती है जो मेक्सिकन कार्टेल को उनके ड्रग मनी को लूटने में मदद करते हैं। सो गुड लक, ओब्रेडोर। मुझे उम्मीद है कि आपके कड़े शब्दों वाले पत्र से फर्क पड़ेगा। मूर्ख के कामों की बात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन इस सप्ताह यूक्रेन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मदद पाने की उम्मीद में चीन में हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को फिर से शुरू करना और चीन को शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए साझा जिम्मेदारी में शामिल करना था। यह आपके पिछवाड़े में रैकून को समझाने की कोशिश करने जैसा है कि आपके कचरे के डिब्बे को बर्बाद न करने की उनकी साझा जिम्मेदारी है। कभी नहीं होने वाला। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पहले कहा था कि मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बीजिंग के प्रभाव का उपयोग करने के लिए शी से आग्रह करने की योजना बनाई थी, लेकिन चीनी स्थिति में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। कम से कम वो उम्मीदों का प्रबंधन कर रहा है। आखिरकार शी अपने सबसे अच्छे दोस्त व्लाद से मिलने के बाद अभी अभी लौटे हैं, और वो जाहिरा तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को कॉल करने में व्यस्त हैं। और ब्रेक के बाद यूरोप का हर अधिकारी सीसीपी का प्रशंसक नहीं है। वापसी पर स्वागत है। राष्ट्रपति मैक्रोन इस सप्ताह चीन का दौरा करने वाले एकमात्र यूरोपीय अधिकारी नहीं थे। वो वहां यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ शामिल हुए। लेकिन मैक्रोन के विपरीत वो इन दिनों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर उतनी उत्सुक नहीं है। हाल ही में एक भाषण में उन्होंने चीन के साथ संबंधों में जोखिम कम करने का आह्वान किया। इसका मतलब यह है कि जहां संभव हो अभी भी संलग्न रहते हुए जोखिम को रिश्ते से बाहर ले जाएं। जहां उन्होंने दिया भाषण उतना ही महत्वपूर्ण था। उसे मर्केटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज द्वारा होस्ट किया गया था। चीन ने 2021 में यूरोपीय संघ पर अपने व्यापक प्रतिबंधों के तहत मर्केटर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी थी। ये झिंजियांग में मानवाधिकारों के हनन में शामिल चीनी अधिकारियों को यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित करने के प्रतिशोध में था। वॉन डेर लेयन ने अपने भाषण में कहा कि वो संस्थान के साथ साथ अन्य शिक्षाविदों और संस्थानों के साथ एकजुटता से खड़ी हैं जिन्हें चीन ने मंजूरी दी थी। क्या डी रिस्किंग का आह्वान करने वाला भाषण पर्याप्त है? नहीं, लेकिन यह सही दिशा में एक कदम है। इस बीच भारत चीन को पीछे धकेल रहा है, विशेष रूप से चीन द्वारा उस क्षेत्र का नाम बदलने का प्रयास जिसे भारत अपना मानता है। चीन ने कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदल दिया है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन और भारत दोनों वहां सैन्य उपस्थिति रखते हैं। हाल ही में दिसंबर के रूप में वे इस बात पर भिड़ गए कि भारत ने भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को क्या कहा। सौभाग्य से भारत के लिए अमेरिकी सेना ने चीनी सेना की गतिविधियों पर अपनी बुद्धि साझा की और चीन पीछे हट गया। चीन द्वारा इस क्षेत्र का नाम बदलना वास्तव में कोई नई बात नहीं है।
चीन 2017 से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदल रहा है। बीजिंग ने पहली बार 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 6 जिलों का नाम बदलने की मांग की थी, जिसे दलाई लामा की यात्रा के लिए प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। अरे हाँ, वो उन्हें दिखाएगा। चीन की सेना की बात करें तो इस सप्ताह अमेरिकी सदन के अध्यक्ष केविन मैकोथी के साथ राष्ट्रपति त्साई इंग वेन की बैठक के दौरान चीन ने ताइवान के तट के पास एक वाहक समूह भेजा। त्साई और मैकोथी ने बुधवार को कैलिफोर्निया में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह के साथ मुलाकात की। साथ ही बुधवार को ताइवान ने कहा कि चीनी सैन्य विमान उसके हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में भी घुसे हैं। दोबारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि ताइवान उसका है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। मैकोथी के साथ त्साई की मुलाकात पर चीन ने जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया था, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के अनुसार सीसीपी ने कुछ भी नया नहीं किया है। यह उससे कहीं अधिक है जो वे पहले ही कर चुके हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 चीनी जहाज बशी चैनल से गुजरे और फिर ताइवान के दक्षिण पूर्व में पानी में चले गए। इसने अपने वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 14 चीनी युद्धक विमानों की गिनती की। इस बीच सीसीपी की धमकियों के बावजूद त्साई और मैकोथी की बैठक ने अमेरिका और ताइवान को एक संयुक्त मोर्चा पेश करते हुए दिखाया। सीसीपी को आक्रमण करने से रोकने के लिए अमेरिका और ताइवान को ठीक यही करना चाहिए। और ब्रेक के बाद चीन के एक आलोचक को सरकार से बेदखल कर दिया जाता है। वापसी पर स्वागत है। चीन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक प्रौद्योगिकी पर निर्यात प्रतिबंध लगा रहा है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग बहुत सारी आधुनिक तकनीक में किया जाता है और चीन दुर्लभ पृथ्वी के बाजार का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। संशोधन चीन की निर्यात प्रतिबंध सूची में या तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को संसाधित करने और परिष्कृत करने के लिए प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा या प्रतिबंधित करेगा। कुछ इसे अमेरिका द्वारा चीन को माइक्रोचिप निर्यात को प्रतिबंधित करने और अमेरिकी रक्षा उद्योग को प्रभावित करने के प्रतिशोध के रूप में देखते हैं। 2021 में चीनी उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि अगर चीन द्विपक्षीय विवाद के दौरान दुर्लभ पृथ्वी के निर्यात को प्रतिबंधित करता है तो रक्षा ठेकेदारों सहित अमेरिका और यूरोप की कंपनियां कितनी बुरी तरह प्रभावित होंगी। चीनी सरकार के एक सलाहकार ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि सरकार विशेष रूप से जानना चाहती है कि क्या निर्यात प्रतिबंध से अमेरिका के लिए F-35 फाइटर जेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूएस माइक्रोचिप प्रतिबंध आंशिक रूप से चीन के सैन्य क्षेत्र को अक्षम करने के लिए थे। ये सोचने में कोई खिंचाव नहीं है कि चीन यहां भी ऐसा कर सकता है। निकेई एशिया की रिपोर्ट है कि चीनी सरकार दुर्लभ पृथ्वी के निर्यात पर अपने कानूनों को संशोधित कर रही है और इस साल परिवर्तन लागू होने की उम्मीद है। और एक प्रतिद्वंद्वी को विकलांग करने की बात करते हुए सोलोमन द्वीप समूह में चीन के एक विख्यात आलोचक को इस सप्ताह सरकार से हटा दिया गया। डैनियल सुइदानी सोलोमन द्वीप समूह में सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत मलाइटा प्रांत के प्रमुख थे। उन्होंने ताइवान को मान्यता देने से लेकर चीन को मान्यता देने के सोलोमन द्वीप के स्विच को खारिज कर दिया। और वह अक्सर चीन को लेकर भ्रष्ट प्रधानमंत्री के साथ उलझे रहते थे, खासकर प्रधानमंत्री द्वारा पिछले अप्रैल में चीन के साथ एक गुप्त सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद। सुइदानी मलैटा क्षेत्रीय विधानसभा में अविश्वास के 2 मतों से बच गए, लेकिन 1/3 मत हार गए और उन्हें बाहर कर दिया गया। इसने उन्हें मलाइटा प्रांत के प्रमुख के रूप में हटा दिया, लेकिन बुधवार को उन्हें मलाइटा प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में भी हटा दिया गया। एक स्थानीय समाचार पत्र जो सोलोमन द्वीप के भ्रष्ट प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साझा करता है, कहता है, अयोग्यता के कारणों में सुइदानी की एक चीन नीति को मान्यता देने में निरंतर विफलता शामिल है, जो राष्ट्रीय सरकार की एक प्रमुख नीति है। सुइदानी ने अपने खिलाफ मतदान करने के लिए सांसदों को रिश्वत देने के लिए सोगोवारे और चीनी धन को दोषी ठहराया। यदि ऐसा है तो ये पहली बार नहीं होगा जब सोगोवारे ने द्वीप पर प्रभाव खरीदने के लिए चीनी धन का उपयोग किया हो। सुइदानी इसी महीने अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन फिर एक संदिग्ध और अप्रत्याशित मोड़ में अमेरिकी विदेश विभाग ने उनके वीजा से इनकार कर दिया। लेकिन अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह के दबाव के बाद, जो उन्हें सोलोमन द्वीप समूह में चीन के प्रभाव के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते हैं, विदेश विभाग पीछे हट गया और आखिरकार वीजा दे दिया। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में आपकी सरकार द्वारा। इसीलिए आप चाहे कहीं भी रहते हो या ऑनलाइन कुछ भी करते हो, आपको हमेशा वीपीएन के साथ अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। और अब सर्फशार्क के पास ऐसे सर्वर हैं जिनसे आप 100 से अधिक देशों में जुड़ सकते हैं। ये किसी भी अन्य वीपीएन से अधिक है, ताकि आपका कनेक्शन तेज और अधिक विश्वसनीय हो। प्लस सर्फशार्क के पास टॉप ऑफ द लाइन एन्क्रिप्शन और नो लॉग्स पॉलिसी है, जिसका अर्थ है कि वे आपका ब्राउजिंग डेटा एकत्र नहीं करते हैं।
वास्तव में PCMag द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ VPN के लिए सर्फशार्क को संपादक की पसंद का दर्जा दिया गया था। इसलिए सर्फशार्क देखें। सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहे उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल हैं। आप केवल $2 और 21 सेंट प्रति माह में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।